हमें हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये जो आहार विहार आयुर्वेद में बताए गए इस ऋतु के अंदर, उनका अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। नमस्कार। सही कहा आपने, ये जो समय है ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है और आयुर्वेद के अनुसार अब हेमंत ऋतु आरंभ हो चुकी है। तो इस ऋतु के अंदर दोनों ही चीज़ें हैं। देखो, ये एक ऐसी ऋतु है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि इस समय जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो अपन मावा, मैदा, दूध और इससे बने हुए पदार्थ, लड्डू, तिल के लड्डू और गोंद के लड्डू, इस तरह की हेल्दी डाइट हमारी दिनचर्या में शामिल करके अपने आप को एनर्जेटिक कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ चूंकि सर्दी का मौसम होता है तो कफ से संबंधित जो रोग होते हैं वो भी इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मौसम चेंज होने की वजह से खांसी, जुखाम, बुखार, गले में बलगम, लंबे टाइम तक खांसी का रहना और बच्चों के अंदर निमोनिया, तेज बुखार, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। ये सब चीज़ें होने लग जाती है तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन है, मौसम चेंज हो गया है, तो हम अपने ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु के खान पान को बदलते हुए, चेंज करते हुए, अब जो हेमंत ऋतु यानी कि सर्दी का एक पीक आ गया है। ये जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है इसमें मैक्सिमम ठंड का टाइम होता है। तो हमें प्रातःकाल उठने से लेके रात्रिकालीन तक हम सोते हैं, उसकी संपूर्ण दिनचर्या का जो वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, जो ग्रंथों में लिखा गया है, उसके अनुसार यदि अपनी खाना पीना, सोना, उठना, बैठना आदि फॉलो करें तो हम इस तरह की मौसमी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या लक्षण आमतौर पर पाए जाते हैं जिनको देख के आदमी को चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए? ठीक है, आपने ये बहुत बढ़िया आप पूछ रहे हैं इसके बारे में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि 2-4-5 दिन तो मौसम चेंज होने की वजह से खांसी जुकाम हल्का सा होता है, तो हमें तुरंत उस समय घरेलू उपचार के लिए गर्म पानी पीना चाहिए, दूध में हल्दी डाल के उसको रात को लेना चाहिए। पैरों में विशेष रूप से ठंडे पैर नहीं होने चाहिए, तो घर में आप मोजा पहन के रखें या शूज़ पहन के रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें। और थोड़ा सा उसके अंदर हो सकता है तो त्रिकटु चूर्ण आता है जिसमें सौंठ, मरीच, पीपल समान मात्रा में होती है, वो आप शहद के साथ ले सकते हैं या उसकी चाय बना के पी सकते हैं। तो ये अपन 1-2 दिन घर में सामान्य उपचार करके अपने आप को इससे बचा सकते हैं। लेकिन यदि मान लो 5-7 दिन हो गए आपके बुखार के साथ बुखार आने लगा है, बदन में एक जकड़न होने लगी है, सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, तो जो भी आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं तो उनमें आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए और इसे लापरवाही में नहीं लेना चाहिए। इस मौसम में देखो, गर्म चीज़ें हमें बहुत प्रिय रहती हैं, जैसे दूध है, मावा है, इन चीज़ों से बने हुए पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। ताज़ा छाछ या दही ली जा सकती हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए वो, और बासी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जठराग्नि मैंने आपको बताया शुरू में कि जठराग्नि को प्रदीप्त काल है, तो आंवला इस ऋतु के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए इस ऋतु के अंदर हम च्यवनप्राश का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो च्यवनप्राश आप ले सकते हैं और सभी वर्ग के लोग, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी, बूढ़े भी, सभी को ये लेना चाहिए। आंवले के नाना प्रकार के रूप में हम ले सकते हैं, उसकी सब्जी बना के, चटनी बना के, मतलब उसमें विटामिन सी होता है, वो वैसे भी इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारी भूख भी बढ़ाता है। और दूसरा, तिल के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं इसमें, और गुड़ का सेवन हमें इस मौसम में ज़्यादा करना चाहिए। तो तिल के लड्डू आप बनाते हैं तो उसमें गुड़ का सेवन करें, चाय बनाते हैं तो उसके अंदर आप गुड़ की मात्रा को अधिक रखें। घी का भी इसमें अच्छा प्रावधान है, इस ऋतु में हम खाया हुआ जो घी होता है वो अच्छे से पच जाता है और आपकी इम्यूनिटी को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए इस मौसम के अंदर उष्ण पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए। ठंडी हर चीज़ से, आहार विहार में वो भी आ जाता है। अच्छे से टोपी पहन के रखें, जूते पहन के रखें, मोजे पहन के रखें। घर से जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो वो नहीं है कि कोविड के लिए वो मास्क था, आज यदि इस बदलते मौसम में हम रूटीन में भी मास्क लगाते हैं बाइक पे या घर से बाहर जाते हुए, तो हम अपने आप को ठंडी हवा से बचा सकते हैं, क्योंकि वो नाक और मुंह के रास्ते ही हमें परेशान करती है और फिर ये प्रॉब्लम हमें होने लग जाती है। और सांस ज़्यादा यदि बढ़ता है तो हमें तुरंत इसका निदान के लिए आसपास के जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श ले लेना चाहिए।
हाँ, अब ठीक कहा आपने कि चाइना के अंदर अभी कुछ आ रहे हैं इस तरह के कि बच्चों में इस तरह के न्यूमोनाइटिस के केसेस आ रहे हैं जिसमें सांस लेने की तकलीफ है, जकड़न है सीने में, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो कोविड के टाइम भी हमने देखी थी वो दोबारा आ रही हैं। कई रीज़न अभी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है क्या है। बदलते मौसम में ये चीज़ें हमारे यहाँ अक्सर होती रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपको तेज बुखार है, बदन में बहुत रैशेज हैं या जकड़न है, दर्द है, तो तुरंत आपको अपनी जांच करवानी चाहिए और इसका निदान करना चाहिए। लेकिन मोस्टली शायद ये देखने में आ रहा है कि कोविड के समय चाइना में बहुत अपने आप को बंद कर लिया था अपने अंदर ही। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चला तो लोगों की शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी इतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई जितनी हिंदुस्तान के लोगों की हुई। वैक्सीन का एक अपने आप में बहुत रोल रहा, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ ही लग रहा है मेरे हिसाब से। हालांकि अभी इसके डिटेल में कुछ अभी मिला नहीं है कि क्या है। तो हमें हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये जो आहार विहार आयुर्वेद में बताए गए इस ऋतु के अंदर, उनका अधिक से अधिक पालन करना चाहिए और ठंडी चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए और अपने परिवारजनों को भी बचाना चाहिए।